की दौरान लिखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में विचारों के माध्यम से गीता के अध्ययन के पश्चात हमारे अंतःकरण में एक प्रश्न खड़ा होता है, गीता मायावाद को मानती है या परिणामवाद को। तो श्रीमद् भगवद गीता में दोनों ही वादों के समर्थक शब्द मिलते हैं और प्रेरणा स्रोत के रूप में गीता मायावाद के पक्ष में है या परिणामवाद के पक्ष में, तो इससे निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि गीता को वास्तव में कौन सा वाद स्वीकार है। तो हमारी समझ से गीता का अगर हम अध्ययन करते हैं, पूर्ण सार निकालते हैं, तो प्रतिपाद्य विश्व यानी जो विषय है यह पूरे विश्व में कोई भी वाद विशेषकों को लेकर नहीं है। सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान कई प्रकार के मार्ग परमात्मा को प्राप्त करना गीता का उद्देश्य बताते हैं और जिसके यानी तप स्वरूप कई प्रकार के मार्ग हमारे जीवन में आच्छादित होते हैं, जिसमें परिणामवाद और मायावाद दोनों ही आ जाते हैं। एक जगह कहा है अव्यक्ताद्व्यक्तयो सर्वा रागमे रात्र्यागमे प्लीयन्ति तत्र एव वाक्य वाव्यक्त संगके। यानी भूत ग्रामः सह यथा यवायं भूत्वा भूत्वा प्लीयते रात्यागमेव वशः पार्थं प्रभवर्त्यहरागमे। इसीलिए वे अव्यक्ता अद्वैतः सर्वा प्रभव अन्यत्यहरागमे। इसीलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण जो दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में यानी अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के रूप शरीर में लय होते हैं और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। तो तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने में अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। तो इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है, ऐसे भावों से यानी इस प्रकार के प्रसंगों से यह प्रकट हो जाता है कि समस्त व्यक्ति जड़ पदार्थ अव्यक्त समष्टि शरीर के से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लय हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। यहाँ यह
नहीं कहा कि उत्पन्न या लय होते हुए से प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, परंतु स्पष्ट उत्पन्न होना अर्थात उस अव्यक्त का ही व्यक्त रूप में परिणाम को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम व्यक्त से पुनः अव्यक्त रूप होना बतलाया है। तो इन अव्यक्त तत्वों का संज्ञान सूक्ष्म समष्टि भी महाप्रलय के अंत में मूल अव्यक्त में विलीन हो जाती है और उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। उस मूल अव्यक्त प्रकृति को ही भगवान ने 14वें अध्याय में गीता में यानी ब्रह्मा कहा है और जड़ वर्ग के विस्तार में यह प्रकृति को जो तो प्रकृति को ही हेतु माना है। तो कार्यकरण यानी कार्यकरण रूप 23 तत्वों ही प्रकृति का विस्तार बतलाया गया है और इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ देखने में आता है, जो सब प्रकृति का कार्य है, यानी प्रकृति ही परिणाम को प्राप्त हुई है। जीवात्मा सहित जो चतुर्विग देहों की उत्पत्ति होती है वह प्रकृति यानी जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, 5 सूक्ष्म भूत जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के 5 विषय हैं, इन 10 को कार्य कहते हैं। बुद्धि है, अहंकार है, मन है, अंतःकरण और श्रोष तक नेत्र, घ्राण, ज्ञानेंद्रियां एवं वाणी, हाथ, पैर, गुदा, ये सब कर्मेंद्रियां हैं और 23 के समुदाय का नाम करण है। तो वह यह प्रकृति और उस पुरुष के संयोग से होती है जिसमें जितने देह शरीर हैं और वे प्रकृति का परिणाम है। उन सब में जो चेतन है वह परमेश्वर का अंश है और चेतन का बीज देने वाला पिता भगवान है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वर्ग योनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रदव पिता। यानी हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिभुवन की माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। यानी गीता में इस प्रकार समस्त प्राणियों को उत्पत्ति में प्रकृति सहित पुरुष का कथन जगह जगह मिलता है और कहीं परमेश्वर की अध्यक्षता के प्रकृति उत्पन्न करती है। तो ऐसा कहा गया है कि तो कहीं भी उत्पन्न करता है। तो ऐसे वचन, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का परिवेश
का जो संबंध है, सिद्धांत है, वह एक ही है। तो अर्थात जब हम इन विवेचनों से यह सिद्ध हमारे अंतःकरण में हो जाता है कि यह सारा चराचर जगत प्रकृति का परिणाम है और परमेश्वर अपरिणामी है और गुणों के अतीत है। इस संसार के तो इस संसार के परिणाम में परमेश्वर प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है और सहायता करता है, परंतु उसके परिणाम से परिणामी नहीं होता है। और गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि अव्यक्त प्रकृति के परे जो एक सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अर्थात वह परिणाम सहित एक रस रहता है। इसीलिए गीता ने उसी का समझना यथार्थ बतलाया, जो संपूर्ण भूतों के नाश होने पर भी परमात्मा को अविनाशी एक रस समझता है। तो दोस्तों, एक जगह कहा है कि समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यत्यं यह पश्यति न पश्यति। इससे यह सिद्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वास्तव में इस परिवर्तनशील संसार का ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिणामवाद का गीता में समर्थन किया गया। तो इसके विपरीत गीता में ऐसे श्लोक भी बहुतायत मिलते हैं जिनके आधार पर व्यास जी ने अद्वैत मत के अनुसार व्याख्या करने वाले विद्वान मायावाद सिद्ध करते हैं कि भगवान ने कहा है कि मेरी योग माया का आश्चर्यजनक कार्य देख और जिसके बिना हुआ जगत मुझमें परिणाम को प्राप्त हुआ दिखता है। तो न च मत्या स्थानि भूतानि पश्य में योगम ईश्वरम, यानी वास्तव में संसार मुझ परमात्मा में है नहीं, पर दिखता है। तो इस न्याय से है भी, अतः यह सब मेरी माया का खेल है। जैसे रज्जु में बिना ही हुए सूर्य यानी सर्प दिखता है, और सब मेरी माया यानी जैसे रज्जु से के बिना ही हुए सर्प दिखता है, वैसे ही बिना ही हुए अज्ञान से संसार भी भासता है। आगे चलकर भगवान ने जो यह कहा कि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। तो ऐसे जान, और इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आकाश से उत्पन्न होकर उसी में रहने वाले वायु के समान संसार भगवान में। तो यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए है। गीता में एक जगह यह भी कहा है कि भगवान ने कहा है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मुझ में उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक मानव में उत्पन्न होते हैं, परंतु वास्तव में उनमें और वह मुझ में नहीं है।
तो मेरे अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यानी मत परंतर नान्यत किंचिदस्य धनंजय। सब कुछ वासुदेव ही हैं। वासुदेव सर्वमिति इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा गया है, वैसा यहाँ विचार काल में पाया नहीं जाता है। तो रूपम स्येह तथोपलम्यते पलभ्यते आदि वचनों से मायावाद की पुष्टि होती है। और एक परमात्मा अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल माया मात्र है। तो इस तरह दोस्तों दोनों प्रकार के वादों को न्यूनाधिकार रूप से समर्थन करने वाले जो वचन गीता में मिलते हैं, मेरी समझ में गीता किसी वाद विशेषता का प्रतिपादन नहीं करती है। तो यह सभी को अपने अंतर्गण में समझना चाहिए कि वह किसी वाद के तत्व को समझने के लिए अवतरित नहीं हुई है, और वह तो सब वादों को समन्वय करके ईश्वर प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग बतलाती है। और गीता में दोनों ही वादों को मानने वालों के लिए पर्याप्त वचन मिलते हैं, पर्याप्त कथन मिलते हैं, पर्याप्त इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, जिससे गीता सभी के लिए उपयोगी है, लाभकारी है, जीवन के स्वरूप का साकार स्वरूप है, साकार रूप देने वाली है। अपने अपने मत और अधिकार के अनुसार गीता का अनुसरण कर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ होना प्रत्येक प्रासंगिक है। तो गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद मानती है। तो इस प्रकार के प्रसंग से श्रीमद् भगवद गीता में दोनों ही वादों में के समर्थक शब्द मिलते हैं, विचारधाराएं मिलती हैं। इससे निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि गीता को वास्तव में कौन सा वाद स्वीकार है। हमारी समझ में गीता का प्रतिपाद्य विषय कोई वाद विशेष को लेकर नहीं है। तो सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त करना गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और जिसके तप स्वरूप कई प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं, जिसमें परिणामवाद और मायावाद दोनों ही आ सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसीलिए दोस्तों वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त में अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ और रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है, और जिनके प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है तब वह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक ही वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा की भी शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार गीता के वास्तविक रहस्य को जानने के लिए हमें यहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पन्न या लय होते हुए से प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, परंतु स्पष्ट उत्पन्न होते हैं, अर्थात उस अव्यक्त का ही
जो व्यक्त रूप में परिणाम को प्राप्त होता है और दूसरा परिणाम व्यक्त से पुनः अव्यक्त का होना बतलाया गया। तो गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद मानती है, दोनों ही रूपों में हम अपने जीवन को परिणामवाद और मायावाद दोनों ही अपना करके गीता के वास्तविक रहस्य को जान सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वरूप से हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रकाश उदय होता है, उससे मानव चेतना किस प्रकार से जागती है और वही सच्चे भावों से हम अपने प्रत्येक मानव अपने चिंतन को जगाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद मानती है, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल किसी नए संग से पुनः पेश होऊंगा, तब तक ये सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद।